हेलो फ्रेंड्स, मैं शेख देवांगन जीके हर सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि लैब टेक्नीशियन और प्रयोगशाला परिचालक की वैकेंसी आ चुकी है, पर परिचालक की का फॉर्म अभी आप भरे हैं। लैब टेक्नीशियन के लिए अभी फॉर्म जो है वो अभी नहीं आया है, फॉर्म भरने का डेट अभी नहीं आया है। लेकिन उससे पहले आपको बहुत अच्छे से और जैसे आप 2018-19 में प्रयोगशाला सहायक की जो वैकेंसी आई थी उसमें आप स्तर देख चुके हैं, किस स्तर का पूछा गया था। उसी स्तर से हम शुरू करेंगे। हार्ड लेवल मतलब इस जो इजी लेवल से लेके हार्ड लेवल तक का सभी प्रकार के क्वेश्चंस को, ज्यादातर हम न्यूमेरिकल को भी देखेंगे क्योंकि लैब का आपका एग्जाम है, उसमें ज्यादातर न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं हम केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री फिजिक्स ये दोनों पैरेलल चलते रहेगा। हम ऐसा कोशिश करूंगा कि पहले केमिस्ट्री शुरू करूं, उसके बाद फिजिक्स खत्म करूं, या फिर केमिस्ट्री खत्म करके फिजिक्स खत्म करूं, या पैरेलल शुरू करूं, वो मैं अपने हिसाब से देख लूंगा। या तो आपको जैसा चाहिए रहेगा, आप एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि केमिस्ट्री के साथ साथ आपको फिजिक्स भी चाहिए कि नहीं चाहिए, कि केमिस्ट्री खत्म होने के बाद आपको फिजिक्स चाहिए। जो भी है आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला टॉपिक है केमिस्ट्री के अंतर्गत, सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आपको पता होगा कि जैसे केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले एक शब्द आता है जिसका नाम है परमाणु। सबसे पहले एक शब्द हम देखते हैं एटॉमिक, जिसका नाम क्या है, मतलब जिसको हिंदी में बोलते हैं परमाणु। तो परमाणु है क्या? इसको इंग्लिश में देखा जाए तो है एटम। ठीक है, तो आप अच्छे से समझिएगा, एटम ये दो शब्द से मिलकर बना है। देखा जाए तो पहला ए और प्लस उसके साथ साथ ये बना है टॉम से मिलकर बना है, जिसमें से ए का मतलब होता है, ए का मतलब तो आप समझते हैं आई होगा, और टॉम का मतलब होता है विभाज्य। टॉम का मतलब बोल सकते हैं विभाज्य। तो इसको हम अगर हम पूरा देखें, ए और टॉम का मतलब तो क्या हो जाएगा, अविभाज्य। ठीक है, अविभाज्य। तो कहने का मतलब एटम क्या है, परमाणु क्या है? परमाणु जो है किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। एटम क्या है? ये किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण कौन सा है, वो है परमाणु, है सूक्ष्मतम कण। और जो सबसे छोटा होगा उसको आप, स्वाभाविक सी बात है, तोड़ ही नहीं सकोगे। सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे छोटा कण कौन सा है, अगर क्वेश्चन आ जाए किसी भी पदार्थ का, तो क्या है, वो है आपका परमाणु है। समझ रहे हैं? तो परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक, क्वेश्चन आया कि किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या है, तो उसको आपको लगाना है एटम, लगाना है परमाणु। और इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? जैसा कि पता है कि हमारे ऋषि मुनि थे, जो महर्षि थे, वो सबसे पहले जितने भी जो खोज हुआ था उसके पहले वो हमारे इंडिया में ही पता चला था। तो जैसा कि आपको पता है कि इसके बारे में सबसे पहले कणाद ने बताया था, जो महर्षि कणाद है उन्होंने बताया था कि बोल सकते हैं आप, परमाणु की खोज की थी। और यही बताया था कि परमाणु जो है वो किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है। वो कौन बताया था? कणाद ने बताया था। बट वो स्वाभाविक सी बात है, भारत के हैं तो महर्षि है, तो उसकी बात को तो माने नहीं। उसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं जिसका नाम है डॉल्टन। उसके बाद एक साइंटिस्ट है जिसका नाम क्या है, डॉल्टन। और डॉल्टन ने ही सेम बात बताई जो कि कणाद ने बताई थी। और क्या बताए थे कि एटम जो है, परमाणु जो है वो क्या है, अविभाजित कण है। क्या बताए थे? इन्हीं दोनों ने ही बताया था कि परमाणु क्या है, ये अविभाजित कण होता है। ठीक है, अविभाजित कण मतलब इसको आप कभी भी तोड़ नहीं सकते। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं, एक एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं एग्जांपल की बात, तो मैं जैसे बात करूं क्लोरीन की, या मैं बात करूं कार्बन की, या हाइड्रोजन की, ये सब के सब याद रखिएगा। इसको आप, ये एक परमाणु है। ये क्या है, एक सब के सब बोल सकते हैं परमाणु। ठीक, जिसको आप नहीं तोड़ सकते। समझ रहे हैं? जैसे आप समझिएगा, जैसे आप बात करते हैं जैसे HCl, जैसे HCl है, तो HCl किससे मिलकर बना है? HCl मिलकर बना है H प्लस Cl से मिलकर बना है। ठीक है, H जिसमें से क्या है, ये अपने में एक परमाणु है, और ये भी अपने में एक परमाणु है। तो क्या आप हाइड्रोजन को तोड़ सकते हैं क्या? क्या आप क्लोरीन को तोड़ सकते हैं क्या? नहीं। तो दो परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, यहां पर बना रहे हैं, अणु का निर्माण करते हैं। समझ रहे हैं? तो परमाणु और परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। अब आप अणु को तोड़ सकते हैं, क्योंकि अणु क्या है, HCl, तो H और Cl में तोड़ सकते हैं। जब आप अणु को तोड़ेंगे तब क्या बनेगा, वो परमाणु ही बनेगा। समझ रहे हैं? तो परमाणु ही आगे चलकर क्या बनते हैं, परमाणु ही किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर अणु का निर्माण करते हैं। समझ रहे हैं? तो अब कहने का मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, कि कणाद और डॉल्टन ये दोनों ने बताया था कि परमाणु क्या है या एटम क्या है, एक अविभाजित कण है। समझ रहे हैं? ठीक है,
इतना इतना समझ में आया, इतना क्लियर है? ठीक, अब चलिए देखते हैं। उसके बाद इसी डाल्टन ने ही ये बताया था, आगे आगे चलकर डाल्टन ने ही बताए थे कि जो परमाणु है वो तीन चीजों से मिलकर बना है। परमाणु जो है वो तीन चीजों से मिलकर बना है। सॉरी, परमाणु जो है वो तीन चीजों से मिलकर बना है। अब कौन कौन से तीन है? आप समझिएगा, परमाणु जो है तीन चीजों से मिलकर बना है। पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में याद रखिएगा यहाँ पर ऋणात्मक रहेगा, प्रोटॉन में यहाँ पर पॉजिटिव रहता है, न्यूट्रॉन तीन चीजों से मिलकर बने हैं। आप शुरू बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, 11th 12th में भी आप पढ़े होंगे। कुछ इस प्रकार से हम देखते हैं परमाणु, कुछ इस प्रकार से ऐसे। ठीक है, तो ये जो रहता है इसको बोला जाता है नाभिक। इसको क्या बोलते हैं आप? नाभिक बोलते हैं। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। और जो इसके चारों तरफ जो है, ये जो दिख रहा है, ये यहाँ पर रहता है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर रहता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो क्या करते हैं, ये चारों तरफ क्या करते हैं, वृत्ताकार पथ पर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। और जो बीच में है उसको क्या बोलते हैं? नाभिक। और नाभिक जो है दो चीजों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना रहता है। समझ रहे हैं? तो किसी भी परमाणु के अंतर्गत क्या क्या होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो नाभिक में रहते हैं, मतलब नाभिक जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। और इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ पर जो चक्कर लगाते हैं उसको बोलते हैं आप इलेक्ट्रॉन, सॉरी, इसको आप क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। समझ रहे हैं? तो डाल्टन ने ये चीज को बताया था कि परमाणु जो है तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो नाभिक में पाए जाते हैं बीच में, और इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। और यही जो है तीन चीजों से मिलकर ही किसका निर्माण होता है? परमाणु का निर्माण होगा। और जो परमाणु परमाणु जो है वो किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है, यही कौन बताया था? डाल्टन ने बताया था। क्लियर है? अब इसका एग्जांपल जैसे आपको बताया था, चलो एक बार और समझ लेते हैं। जैसे मैं अभी आपको बताया था कि कोई भी परमाणु प्लस परमाणु, ठीक है, मतलब परमाणु और परमाणु मिलकर ही किसका निर्माण करते हैं? याद रखिएगा, अणु का निर्माण करते हैं। परमाणु और परमाणु ही मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, फिर से एग्जाम्पल की बात करूं, तो जैसे H, कार्बन और, या सॉरी, हाइड्रोजन और कार्बन, अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन, ये किसका निर्माण करते हैं? ये अणु का निर्माण करते हैं। जैसे पानी का H2O का निर्माण करेंगे। ठीक, इसमें बैलेंस आप देखिएगा, 2H2O करे, 2H करे, और यहाँ पर क्या कर दिए? O कर दिए, ऑक्सीजन है, और ये किसका निर्माण करते हैं? जल का निर्माण करते हैं। मतलब दो। अब यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर 2H लिखा हुआ है। अब आप बोलोगे कि 2H मतलब ये हाइड्रोजन जो है, एक से ज्यादा हाइड्रोजन हो गए, मतलब ये अणु होना चाहिए। नहीं, यहाँ पर 2H का मतलब होता है यहाँ पर H अलग है और यहाँ पर H अलग है, मतलब दो यहाँ पर परमाणु है जो कि किससे क्रिया कर रहे हैं? ये एक ऑक्सीजन के परमाणु से क्रिया करते हैं और किसका निर्माण करते हैं? H2O का निर्माण करते हैं। मतलब ये जो बना है वो बना है अणु बना है। ये क्या बना है? अणु बना है। समझ रहे हैं? एक और एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, तो एक और एग्जांपल समझ लीजिएगा, जैसे H2 प्लस Cl2। ठीक, ये किसका निर्माण करते हैं? ये निर्माण करते हैं HCl का। ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण करते हैं, 2HCl बनाते हैं। अब यहाँ पर जो H2 है, यहाँ पर जो Cl2 जो है वो अणु नहीं है, याद रखिएगा, वो परमाणु ही है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में केवल केवल परमाणु भाग लेता है, अणु नहीं। ठीक, तो ये जो H2 लिखा है, यहाँ पर H अलग है, यहाँ पर भी H अलग है, और ये जो Cl लिखा है वहां पर Cl अलग है, और यहाँ पर भी Cl मतलब क्लोरीन अलग है। और ये परमाणु इस परमाणु से क्रिया करता है, और ये वाला H जो है ये Cl से क्रिया करता है। और यहाँ पर क्या बनाता है? क्योंकि H और Cl दो है, इसलिए यहाँ पर 2HCl बनाता है। अब ये जो है, ये है अणु है। समझ रहे हैं? तो इससे क्या समझ में आया कि यहाँ पर जो भी है ये क्या है? एटम है, और ये भी क्या है? एटम है। ठीक है, और ये याद रखिएगा क्या है? एटम है। समझ रहे हैं ना? और ये क्या है? यहाँ पर जो बना है वो बना है अणु। तो रासायनिक अभिक्रिया में यहाँ पर क्या हो रही है? रासायनिक अभिक्रिया तो हो रही है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया में केवल, याद रखिएगा, केवल परमाणु भाग लेते हैं। परमाणु भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, केवल परमाणु भाग लेते हैं, ना कि अणु। इंपॉर्टेंट है, रासायनिक अभिक्रिया में केवल और केवल परमाणु भाग लेते हैं। समझ आ रहा है? रासायनिक अभिक्रिया में केवल और केवल परमाणु ही भाग लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लगा लीजिएगा। ठीक है, और यही जो परमाणु, समझना, यही जो परमाणु है वो ना तो कभी भी, एक सेकेंड, इसी परमाणु को ना ही कहीं कभी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत परमाणु को ना तो कभी भी नष्ट किया जा सकता, नष्ट ना ही कभी भी परमाणु को नष्ट किया जा सकता, और ना ही, याद रखिएगा इसको, कभी भी, समझना मैं क्या बोल रहा हूं, परमाणु को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता। ठीक है, ना ही नष्ट किया जा सकता और ना ही बनाया जा सकता है। अब इसके कैसे बनाया जा सकता है? जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोजन के दो यहाँ पर परमाणु है, और यहाँ पर भी क्लोरीन के दो है।
ये किससे ये क्या बनाते हैं, 2HCl बनाते हैं। अभी भी देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 अभी भी क्या है, क्लोरीन है। मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन हुआ, यहाँ पर भी 2 क्लोरीन था, यहाँ पर भी 2 क्लोरीन हुआ। मतलब कोई 3 क्लोरीन हुआ क्या, नहीं। या फिर 1 क्लोरीन हुआ क्या, नहीं। मतलब जितना क्लोरीन था उतना ही है, जितना हाइड्रोजन है उतना ही है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु हमेशा कैसा रहता है, संरक्षित रहता है। इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु पूरा संरक्षित रहता है, ना तो उसको नष्ट किया जा सकता और न ही एक्स्ट्रा बनाया जा सकता है परमाणु को। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। फिर से बोल रहा हूं, रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत परमाणु सदैव संरक्षित रहता है। परमाणु को न ही नष्ट किया जा सकता और न ही बनाया जा सकता है। पर यहां पर हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री फिजिक्स की, जब बात करते हैं तब अपवाद का आना तो जरूरी ही है। अब यहाँ पर अपवाद क्या है, अब अपवाद का मतलब है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें नए परमाणु का निर्माण होता है, ठीक। और वो है, याद रखिएगा, नाभिकीय अभिक्रिया में। नाभिकीय अभिक्रिया, नाभिकीय अभिक्रिया में नए परमाणु का निर्माण होता है। नाभिकीय अभिक्रिया में नए परमाणु बनता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, बार बार देखे होंगे यूरेनियम का, यूरेनियम की अगर मैं बात करूं, ये याद रखिएगा, परमाणु भार है, परमाणु क्रमांक है जो नीचे लिखा रहता है वो। अगर हम इसको न्यूट्रॉन के, याद रखिएगा, एकदम मंद न्यूट्रॉन से अगर हम क्रिया कराते हैं, न्यूट्रॉन के अगर मंद न्यूट्रॉन से अगर क्रिया कराते हैं किसका, यूरेनियम का, तो क्या बनता है, बेरियम और क्रिप्टॉन बनता है। याद रखिएगा क्या क्या बनता है, बेरियम, अगर हम बात करें बेरियम, और क्या बनता है, क्रिप्टॉन, सॉरी, और क्या बनता है, क्रिप्टॉन की आर, जिसको शो करते हैं की आर से, ठीक है। बेरियम और क्या बनता है, क्रिप्टॉन बनता है। और उसके अलावा क्या बनता है, 3 नए यहाँ पर क्या बनते हैं, न्यूट्रॉन, मतलब बोल सकते हैं। और यहाँ पर कई सारी ऊर्जा भी रिलीज होती है, ठीक है। समझ रहे हैं। तो देखिए, बना परमाणु में भाग कौन लिया है, यूरेनियम, यूरेनियम भाग लिया। लेकिन बना क्या, बनना था तो जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी नए परमाणु का, नए परमाणु का गठन नहीं हो, फिर ना न तो बनाया जा सकता, नहीं नष्ट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, यूरेनियम भाग लिया है, लेकिन बना क्या है, बेरियम और क्रिप्टॉन बना है। और ये एग्जाम्पल होता है नाभिकीय अभिक्रिया में। तो नाभिकीय अभिक्रिया में याद रखिएगा, नए परमाणु बनते हैं। इंपॉर्टेंट है, नाभिकीय अभिक्रिया में क्या बनते हैं, नए परमाणु का गठन होता है। इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा, ठीक है। नाभिकीय अभिक्रिया में, फिर से बोल रहा हूं मैं, नाभिकीय अभिक्रिया में नए परमाणु का गठन निर्माण होता है, बेरियम और क्रिप्टॉन का। समझ रहे हो, ठीक। ये अपवाद आप उसमें लिख लीजिएगा। और जो ये तो हुआ परमाणु के बारे में। तो परमाणु के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है, परमाणु जो होता है किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, ठीक है, याद रखिएगा, जो कि अविभाजित कण होता है। और रासायनिक अभिक्रिया में केवल और केवल कौन भाग लेता है, परमाणु भाग लेता है, ना कि अणु। क्लियर हुआ। और परमाणु को रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत कभी भी ना तो नष्ट किया जा सकता, ना ही बनाया जा सकता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु जो है सदैव संरक्षित रहता है। अपवाद की बात करते हैं तो अपवाद में केवल केवल नाभिकीय अभिक्रिया वाली आ जाती है, जिसमें यूरेनियम तो भाग लेता है परमाणु के रूप में, लेकिन बनता क्या है, बेरियम और क्रिप्टॉन बनता है। अर्थात नए परमाणु का यहाँ पर क्या होता है, नए परमाणु बनाए जाते हैं। क्लियर है, ठीक। ये तो रहा कुछ परमाणु के बारे में। अब आपको कुछ और याद रखना है। जैसे हम बात कर रहे थे अभी, जैसे डाल्टन ने क्या बताया था कि परमाणु जो है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। तो अभी एक बार उसको और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे हम बात करें, एक मिनट, ये जैसे मान लीजिए एक परमाणु है, ठीक, एक परमाणु है। अब परमाणु के अंतर्गत जो बीच में है ये क्या है, एक प्रकार से क्या है, ये एक नाभिक है, अभी बताया था। जो बीच में है उसको क्या बोलते हैं, आप नाभिक बोलते हो ना। और उसके जो चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर जो चक्कर लगाते हो उसको क्या बोलते हो, इसको बोला जाता है, ये है इलेक्ट्रॉन, देखा जाए तो, ठीक है। और नाभिक किससे मिलकर बना है, ये मिलकर बना है न्यूट्रॉन या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। समझ रहे हैं, ये किससे मिलकर बना हुआ है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। और इसी नाभिक को अपन क्या बोलते हैं, ऐसे देखा जाए तो न्यूक्लियॉन। और न्यूक्लियॉन नाभिक को नहीं, एक्चुअल में नाभिक को बोला जाता है न्यूक्लियर। लेकिन न्यूक्लियॉन शब्द किसके लिए दिया गया है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर क्या कहा जाता है, अपन को न्यूक्लियॉन कहते हैं। आ रहा है समझ में। और जो चारों तरफ जो वृत्ताकार पथ पर जो चक्कर लगा रहे हैं, देखिए जो चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर जो चक्कर लगा रहे हैं, तो ये जो चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर जो चक्कर लगाते हैं उसी को कहा जाता है, ऐसे लिख देता हूं, वृत्ताकार पथ पर जो चक्कर लगाते हैं उसको क्या कहा जाता है, कोश कहते हैं। याद रखिएगा, कोश कहेंगे, या तो उसी को कक्ष कहा जाता है, या तो उसी को कक्षा कहते हैं। समझ रहे हैं, कोश, कक्ष और कक्षा तीनों सेम है, याद रखिएगा, ठीक। और नाभिक किसको, नाभिक को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको भी लिख लीजिएगा, न्यूक्लियर बोलते हैं, याद रखिएगा। और न्यूक्लियॉन किसको बोलते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन कहा जाता है। इतना समझ में आया।
अच्छे से समझिएगा, ठीक, इतना समझ में आया। अब ये जो नाभिक की खोज है, अब समझिए, जो कि एक परमाणु के अंतर्गत नाभिक जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, तो नाभिक की खोज किसने की थी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। किसी परमाणु के अंतर्गत नाभिक की खोज किसने की, तो नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। किसने की थी, रदरफोर्ड ने, समझ रहे हो। कौन से प्रयोग से, ये भी क्वेश्चन आता है, कौन से प्रयोग से की थी, तो याद रखिएगा अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से। अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से की थी, याद रहे, समझ रहे हो। और जो इलेक्ट्रॉन की खोज है, इसको किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की अगर हम बात करें तो किया गया था जे जे थॉमसन के द्वारा। जे जे थॉमसन ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अब ये भी बात आती है कि कौन से प्रयोग से, ठीक है। तो आप पढ़ते, बार बार पढ़ते होंगे कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब से इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। क्लियर है, आ रहा समझ में। तो प्रोटॉन और सॉरी नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। कौन से प्रयोग के, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे जे थॉमसन ने की थी। कौन से प्रयोग से, सीआरटी मतलब कैथोड रे ट्यूब से की थी। और इसका नामकरण किसने दिया था, इलेक्ट्रॉन जो है नामकरण किसने दिया था, अगर क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिएगा नामकरण दिया गया था इनको, जो भी नाम है वो दिया था स्टोनी के द्वारा। स्टोनी के द्वारा, ठीक है। खोज किया गया था जे जे थॉमसन के द्वारा, लेकिन इलेक्ट्रॉन नाम कौन दिया है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन नाम दिया था स्टोनी के द्वारा। और यही थॉमसन ने ही बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी परमाणु के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं, लिख लीजिएगा, ठीक है। खोज है मतलब तो वही बताए होंगे, इलेक्ट्रॉन जो चारों तरफ किसी भी परमाणु को चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं, ये जे जे थॉमसन ने ही बताया था। समझ रहे हैं, ठीक। अब बात आती है यहाँ पे, मैं यहाँ से अलग से लिख देता हूँ, यहाँ पर बात आती है इलेक्ट्रॉन, उसके बाद यहाँ पर बात आती है प्रोटॉन, और यहाँ पर बात आती है एक है न्यूट्रॉन, ठीक। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर हम बात करें कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, अगर हम बात करें किसी भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा, तो अच्छे से याद रखिएगा, इसका आवेश होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। समझ रहे हैं, वन माइनस में है, याद रखिएगा माइनस में है ना, ठीक। और इसी को अगर मैं बात करूं, यहाँ पर प्रोटॉन की बात करूं, तो प्रोटॉन का अगर आवेश देखा जाए तो प्रोटॉन का आवेश प्लस में रहेगा, ठीक। याद रखिएगा ये नकारात्मक होता है, ये सकारात्मक मतलब ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो प्रोटॉन की बात करें तो प्लस हो जाता है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। समझ रहे हैं, ये है, याद रखिएगा आवेश। और जो न्यूट्रॉन होता है, ये जो है याद रखिएगा, ये है आवेश रहित होता है। इसका डिटेल मैं फिर से बताऊंगा ना, मैं आप आज आपको केवल केवल एक ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ छोटा सा, उसके बाद में पूरा और अच्छे से बताऊंगा, ठीक। याद रखिएगा न्यूट्रॉन जो होता है वो आवेश रहित होता है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता, इसलिए इसको उदासीन कण भी बोलते हैं। याद रखिएगा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, उदासीन कण भी बोला जाता है, ठीक। और अगर मैं बात करूं द्रव्यमान की, कितना भार है इसका, द्रव्यमान कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, तो द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। समझ रहे हो, मतलब -31 होता है, कितना छोटा है। 0.0000 करते करते 30 बार जाएंगे तब 9 पॉइंट मतलब 9 आएगा, समझ लो। तो कितना छोटा है, इसीलिए इसके द्रव्यमान को, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को नगण्य मान लिया जाता है, ठीक है। इसलिए इस इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को क्या मान लिया जाता है, नगण्य मान लिया जाता है। अगर हम बात करें प्रोटॉन का कितना होता है, तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। देखिए ये भी -31 है और ये -27 है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं चार तो कम है, मतलब ज्यादा है बोल सकते हैं ना, ठीक है। मतलब ये और छोटा है इलेक्ट्रॉन, ऊपर माइनस है ना, याद रखिएगा माइनस है इसलिए छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन और छोटा है इससे, ठीक, इसीलिए याद रखिएगा। और ये क्या है, ये -27 है, लेकिन ये भी बहुत छोटा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वो बड़ा है, समझ रहे हैं। और न्यूट्रॉन है, इसका जो द्रव्यमान है, अगर क्वेश्चन आ जाए न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, तो प्रोटॉन के क्या होता है, बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। समझ रहे, एकदम थोड़ा सा ही ज्यादा होता है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, लेकिन सॉरी प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्य सॉरी न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से थोड़ा ही ज्यादा होता है। तो भी से अगर एकदम ही जिद करने लगे, नहीं हमको तो बताना ही है कि किसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा है, तो इसको आप लिख लीजिएगा, द्रव्यमान की अगर मैं बात करूं तो सबसे कम द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का होता है, उसके बाद प्रोटॉन का होता है, और उसके सबसे ज्यादा द्रव्यमान होता है न्यूट्रॉन का। समझ रहे हैं, सबसे ज्यादा ये लिख लीजिए, सबसे ज्यादा द्रव्यमान न्यूट्रॉन का, उसके बाद प्रोटॉन का, और सबसे कम होता है इलेक्ट्रॉन का। समझ रहे हैं, ठीक। इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा, मैं ये क्या है, नकारात्मक चार्ज रहता है, इसमें क्या है, धनात्मक चार्ज है, और इसमें आवेश रहित होता है ये, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, उदासीन कण है बोलते हैं, ठीक है। और इसी प्रोटॉन की खोज, अगर क्वेश्चन है नाभिक की खोज किसने की, तो नाभिक की खोज किस थी, रदरफोर्ड ने। अगर क्वेश्चन आ जाए
कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे जे थॉमसन ने की थी। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाए कि केवल प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी, याद रखिएगा, इसकी खोज की थी गोल्ड स्टीन ने। किसने? गोल्ड स्टीन ने इसकी खोज की थी, ठीक है। और अगर न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी क्वेश्चन आ जाए, तो याद रखिएगा जेम्स चेडविक ने इसकी खोज की थी न्यूट्रॉन की। अब समझ में आ रहा है। और प्रोटॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन को देखिए किसने की थी, जे जे थॉमसन ने की थी। समझ रहे हैं, जे जे थॉमसन। तो थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन, और जेम्स चेडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। और नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की थी। समझ रहे हैं। अल्फा प्रकीर्णन से अभी हम इसके बाद वाली क्लास में समझेंगे कि अल्फा प्रकीर्णन क्या है, कैसे इससे खोज किया गया कि नाभिक का। ये भी समझेंगे कैथोड रे ट्यूब से इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे की गई। इन सभी चीजों को हम एक एक करके समझेंगे, ठीक है। आ रहा है समझ में? बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। कि जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है, क्या द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान क्या है, परमाणु क्रमांक क्या है, ठीक है। हाइड्रोजन, उसमें अपवाद क्या है, अपवाद क्या है उसमें, सभी मतलब हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा परमाणु बोल सकते हैं, तत्व है जो न्यूट्रॉन नहीं होता इसमें, ठीक है। मतलब उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं होती। हाइड्रोजन एकमात्र है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या ही नहीं होती। न्यूट्रॉन जब अपन पढ़ेंगे बाद में कि उसमें न्यूट्रॉन कैसे है, क्या है, पूरे एक एक चीजों को देखेंगे। एकमात्र ऐसा तत्व है पूरे के पूरे आपके केमिस्ट्री में, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आया होगा। कुछ मैं अपने तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। याद रखिएगा, ये एकदम बेसिक चीज आपको मैं आज बताई हूँ, एकदम बेसिक। इसमें जितना हो सकता है न्यूमेरिकल सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। नाभिकीय एटॉमिक स्ट्रक्चर में अभी हम परमाणु पढ़े हैं, आगे जो इसके बाद अणु बताऊंगा। उससे पहले हम कौन कौन से प्रयोग किए गए थे, कितने कितने प्रयोग कैसे पता चले, इन सभी चीजों को करेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड 11th और 12th का पूरा न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आते हैं। नाभिकीय अभिक्रिया क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक, सब प्रोटॉनिक, जितना भी क्वेश्चन टॉपिक है इसको हम कवर करेंगे आगे की क्लास में। उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आया होगा। क्लास छोटी बन रही है, आज की क्लास छोटी बनी होगी, लेकिन पहली क्लास थी इसलिए एडजस्ट कीजिएगा। अगले क्लास में हम पूरा का पूरा इसको लंबा वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।